सुस्वागतम, वेलकम, खुशामदीद। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की शाम में, जिसका नाम है लहरों पे लहर। स्वच्छंद आरोही परिवार इसे आपके लिए पेश कर रहे हैं, ये कहते हुए कि नगमे जवां थे उनके कल, आज भी वो जवान है। कल भी वो महान थे सब, आज भी वो महान है। हेमंत कुमार की आवाज़ से प्यार करने वाले तमाम श्रोताओं का आज की इस महफिल में स्वागत करते हैं। और आज आया हुआ हर एक कलाकार अपने आप को खुशकिस्मत समझता है कि आज अपनी कला के ज़रिए वो हेमंदा जैसे दिग्गज कलाकार को स्मृति सुमन पेश करने के लिए तैयार है। आज 26 सितंबर है, हेमंदा का स्मृति दिवस। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए आज की ये शाम हेमंदा के गाए हुए गीत और उनके संगीतबद्ध किए हुए गीतों को इस महफिल में आपके लिए पेश कर रही है। चलिए चलते हैं आज के पहले गीत की ओर। रविंद्र शाड़ू और आरती आठले इस रचना को आपके लिए गाएंगे फिल्म डिटेक्टिव से। मुकुल रॉय का संगीत, शैलेंद्र है गीतकार और हेमंदा के साथ गीता दत्त की है आवाज़। सुनते हैं आज की पहली रचना, स्वच्छंद आरोही प्रस्तुत लहरों पे लहर का ये पहला गाना। मुझको तुम जो मिले ये जहान मिल गया। मुझको तुम जो मिले ये जहान मिल गया। तुम जो मेरे दिल में बसे, दिल का कमल देखो खिल गया। मुझको तुम जो मिले ये जहां मिल गया। ये भीगती हुई फिजा बरस रही है चांदनी। तारों ने मिलके छेड़ दी मधुर मिलन की रागिनी। लेके करार आया है प्यार, क्या है अगर मेरा दिल गया। मुझको तुम जो मिले ये जहां मिल गया। जिस पे चल रहे हैं हम, है प्यार का ये रास्ता। चांद और सितारों का बहार का ये रास्ता। लेके करार आया है प्यार, क्या है अगर मेरा दिल गया। मुझको तुम जो मिले ये जहां मिल गया। मेरे सुहाने ख्वाब सी तुम मेरे सामने रहो। ऐसी हसीन रात है, दिल कहे सहन हो। लेके करार आया है प्यार, क्या है अगर मेरा दिल गया।
जो मेरे दिल में हंसे, दिल का कवन देखो खिल गया। मुझको तुम जो मिले, ये जहां मिल गया। कभी कभी कुछ रचनाओं के अंदर जो भाव छुपे होते हैं वो इतने प्यारे होते हैं कि मानो उस भाव से ही मोहब्बत हो जाती है। हम सब लोगों के जीवन में कुछ गीत संस्कारों की तरह भी आते हैं। मोहब्बत की सच्ची डेफिनेशन लिखते हुए या उसकी सही व्याख्या हम तक पहुंचाते हुए गीतकारों की इस सोच ने इतनी खूबी से उस मोहब्बत को बयां किया है कि अपने हिंदुस्तानी होने पर भी गर्व महसूस होता है। सच में एक ऐसा ही गाना द ग्रेट हेमंत कुमार साहब ने गाया है रोशन साहब के संगीत में, निर्देशन में, कि जहां वो दिल की सारी पवित्रता को हमारे सामने बयां करते हैं। मोहब्बत के एग्जाम्पल्स या मोहब्बत की व्याख्याएं को पूरा करते हुए कई सारे स्टेटमेंट्स आज तक हुए हैं, लेकिन जिस खूबी से रोशन साहब ने इस रचना को हम तक पहुंचाया है और मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने इस डेफिनेशन को लिखा है मोहब्बत की, वो ज़माने से जुदा है और बहुत पवित्र है। इतनी पवित्र है कि क्या कहें। इस गीत की पहली लाइन सुनते ही आप खुश हो जाएंगे कि कौन सा गाना आप सुनने वाले हैं। फिल्म ममता के लिए ये गीत बना है, जिसमें हेमंत दा और लता जी की आवाज़ ये कहती है कि छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लौ दिए की। मोहब्बत को इस तरह से भी व्यक्त किया जा सकता है। कितनी पवित्रता लिखी है मजरूह सुल्तानपुरी ने इस रचना में, और उस पर हेमंत दा की और लता जी की मीठी आवाज़, क्या कहने। हर एक चीज़ हिंदुस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस कराती है। सुनते हैं एक और प्यारी सी रचना, एक और प्यारा सा दो गाना आज की इस शाम में। रविंद्र शाड़ू और आरती जी आठले आपके लिए दोहराएंगे फिल्म ममता से रोशन साहब का ये संगीत इस पायदान पर। ये रहा। ये सच है जीना था पाप तुम बिन, ये पाप मैंने किया है अब तक, मगर है मन में छवि तुम्हारी, मगर है मन में छवि तुम्हारी, कि जैसे मंदिर मिलोदी की छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर
16 जून 1920 में बनारस में जन्मे हेमंत कुमार कालिदास मुखर्जी को बचपन से ही संगीत से बड़ा लगाव था और फिर उन्होंने बचपन में ही श्री फनी बैनर्जी और शैलेंद्र चंद्र गुप्ता इनसे संगीत को बाकायदा सीखा। मैट्रिक पास होने के बाद इंजीनियर बनना चाहते थे हेमंता। संगीत के प्रति लगाव उन्हें अपनी ओर खींच लाया और उस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने रेडियो पर गीत गाना शुरू कर दिया। उन दिनों भला था कितना बचपन और कितना दुख भुलाया तुमने प्यारी, ये उनके गैर फिल्मी गीत काफ़ी मशहूर रहे। अपने समूचे संगीत भरे जीवन में हर एक गीत के जरिए हेमंता ने मधुरता, ताजगी, अपनापन, नयापन का आभास कराया है और वही सहजता और सरलता उनकी आवाज़ में और उनके गीतों में सुनाई दी है। 1945 में न्यू थिएटर्स की गायिका श्रीमती बेला जी के साथ उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन की शुरुआत की। रितेश और रीनू ये हेमंता के संतानों के नाम है, जिनमें से रीनू जी बंगाल की एक अच्छी गायिका है और रितेश जी अभिनय के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। एक अच्छे संगीतकार गायक होने के साथ साथ हेमंता एक बहुत अच्छे इंसान थे। उनके इंसानियत के, अदब के, प्यार के किस्से आज भी पूरी फिल्म इंडस्ट्री दोहराती है और उन्हें सलाम करती है। हेमंता को अगर सही मायने से सुनना है तो उन्हीं के संगीत में सुनो तो वो सोने पे सुहागा बन जाता है। एक ऐसा ही गाना रविंद्र शाड़ू आपके लिए पेश करेंगे। हेमंता का संगीत खामोशी है फिल्म का नाम और गीतकार है गुलजार साहब। आइए सुनते हैं, ये रहा। तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। ख्वाब चुन रही है रात, बेकरार है तुम्हारा इंतजार है। होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम। होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम। सी बात है तुमसे प्यार है तुम्हारा इंतजार है। तुम पुकार लो। दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से, हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से। दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से, हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से। करार
देखा आपने गुलजार साहब की सोच के साथ जुड़कर हेमंत कुमार कितने लाजवाब सुनाई देते हैं। सच में गुलजार साहब की मोहब्बत की ये प्यारी सी डेफिनेशन जो इस पायदान पर आप सुनने जा रहे हैं वो बहुत ही क्लासिक है। इतिहास गवाह है इस बात का कि जब भी कोई प्यारी सोच ने या अच्छे शब्दों ने जन्म लिया है, संगीतकार को प्रेरणा मिली है कि वो उससे बढ़कर काम करें और उसके साथ जुड़कर उस गीत को जिसे कह सकते हैं कि एक माइलस्टोन बनाएं। और इसी तरह का काम इस गीत में हुआ है। द ग्रेट गुलजार की सोच के साथ जुड़कर हेमंत कुमार साहब के इस संगीत ने और लता जी की मीठी आवाज़ ने इस गीत को जब हम तक पहुंचाया है तो सच में ऐसा लगा है कि यार इसे कहते हैं मोहब्बत की सच्ची डेफिनेशन। गुलजार यहाँ लिखते हैं मोहब्बत की डेफिनेशन को पूरा करते हुए, हमने देखी है इन आँखों में महकती खुशबू, हाथ से छूकर इसे रिश्तों का इल्ज़ाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। सच में जितनी पवित्र इसकी लिखाई है उतने ही प्यारे संगीत के साथ हेमंत दा ने इसे खामोशी के लिए बनाया है और लता जी ने इसे गाया है। आइए सुनते हैं आरती जी से अगली रचना को। ये रही। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छूने से रिश्तों का इल्ज़ाम न दो, सिर्फ एहसास है रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छूने से रिश्तों का इल्ज़ाम न दो। हमने देखी है। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज़ नहीं, एक खामोशी है सुनती है कहा करती है, न ये बुझती है न रुकती है न ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है सदियों से बहा करती है, सिर्फ एहसास है रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है। मुस्कुराहट सी खिली रहती है आँखों में कहीं, और पलकों में उजाले से झुके रहते हैं, होठ कुछ कहते नहीं, कांपते होठों पे मगर, इतने खामोश से अफ़साने रुके रहते हैं, सिर्फ एहसास है रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छूने से रिश्तों का इल्ज़ाम न दो, सिर्फ एहसास है रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई
ये माना कि इंतज़ार के बिना प्यार अधूरा है, पर क्या करे जब दिल ही न मानता हो। सचमुच इंतज़ार के पलों को बयां करना उतना ही मुश्किल है जितना कि इन पलों को जीना। जी हाँ, एक एक लम्हा मानो युग सा गुजरता है और फिर माशूका की याद में उसका दिल पुकार उठता है। एक बहुत प्यारा शेर है, किसी शायर ने लिखा है। वो कहते हैं कि आप आते नहीं तो वक्त गुजरता क्यों नहीं, आप आते नहीं तो वक्त गुजरता क्यों नहीं, आप आ जाते हो तो वक्त ठहरता क्यों नहीं। मैंने अपने जीवन काल में इंतज़ार के जितने शेर पढ़े हैं उनमें मुझे सबसे बेहतर कौन सा लगा मालूम? वो ये वाला है। एक तेरा इंतज़ार था इसलिए जी रहा था, एक तेरा इंतज़ार था इसलिए जी रहा था, तुम मिल गए हो कि सोचता हूँ अब मर जाऊँ। यानी मिलन में भी उतना आनंद नहीं था जितना इंतज़ार के पलों में मुझे आनंद मिला है, ये शायर कहना चाहता है। इंतज़ार के हर एक पल को सुनहरा बनाता हुआ ये एक और गाना है जिसे इस पायदान पर हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। 1953 के बाद शंकर जयकिशन लगातार सफलताओं को अर्जित करते जा रहे थे और उनकी एक और सफलता के रूप में फिल्म पतिता रिलीज़ हुई। हसरत जयपुरी साहब के लाजवाब शब्दों ने जब उड़ान भरी तो लता जी और हेमंत कुमार की आवाज़ में ये यादगार गीत बना जो आज भी हमारे यादों के पन्नों पर अपनी एक खास पहचान रखता है। सुनाते हैं आपको फिल्म पतिता से शंकर जयकिशन के इस संगीत को और हसरत जयपुरी के इन बोलों को। रविंद्र जी और आरती जी इस पायदान पर आपके लिए गाएंगे ये यादों के सफ़र वाला प्यारा सा गाना। ये रहा। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। खो रहे हो आज किस ख्याल में, ओ दिल फंसा है बेकसी के जाल में,
या दिल ने कहा हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। बहुत सारे लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि हेमंत दा के गीतों की सुंदरता का सबसे बड़ा कारण है हेमंत दा के खुद के स्वभाव के गुण। जी हाँ, वो दिल से ही इतने अच्छे थे कि मानो उनसे कोई जिसे कह सकते हैं कि अपने स्टैंडर्ड से उतरा हुआ काम कभी सामने आना ही बड़ा मुश्किल है। वो जितने अच्छे थे उतनी ही प्यारी उनकी गाई हुई रचनाएं हैं या उनकी संगीतबद्ध की हुई रचनाएं हैं, और यही उन गीतों की पहचान है कि वो क्लासिक है। हेमंत दा के स्वभाव की तरह, उनके गुणों की तरह, उनकी कला की तरह। जी हाँ, एक छोटा सा किस्सा शेयर करते हैं। कल्याण जी भाई हेमंत दा के असिस्टेंट हुआ करते थे फिल्म नागिन के दौरान, और उन्होंने वो नागिन फिल्म की जो बीन है वो क्ले वायलिन पर बजाई। जब हेमंत दा को उस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला तो हेमंत दा ने उस अवार्ड को अपने सहायक संगीतकार कल्याण जी भाई को दिखाया कि ये तुम्हारी वजह से है। तब कल्याण जी भाई कहते हैं कि ये बहुत बड़ा दिल जिसका होता है वही कर सकता है कि वो अपना अवार्ड किसी और को दिखाए, ये देखे तेरी वजह से है। सच में इसी तरह से एक और किस्सा बयां करते हैं रवि साहब। कहते हैं कि मैं गायक बनने के लिए इंडस्ट्री में आया, फिर मैं हेमंत दा का असिस्टेंट बना और मैं उनके साथ काम कर रहा था और बहुत खुश था। लेकिन कुछ अरसे के बाद, कुछ काम होने के बाद खुद हेमंत कुमार ने मुझसे ये कहा, रवि साहब अब आप अच्छा काम कर सकते हो, अब आप संगीत दे सकते हो, संगीतकार की हैसियत से फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमा सकते हो, अब आप मेरे पास असिस्टेंट मत रहिए, अब आप खुद संगीतकार बन जाइए। अरे कौन ऐसा कह सकता है कि अपने हाथ के नीचे काम करने वाले को कि तू अब जा और अपनी दुनिया खुद बसा ले। बट हेमंत कुमार का वो दिल था, सच्चा इंसानियत भरा दिल, जिन्होंने कल्याण जी भाई, वीर जी शाह और संगीतकार रवि जैसे दिग्गजों को ये कहा कि आप अपना वजूद खुद बनाइए, और उन्हें सही राह दिखाकर वो जीवन में अपने खुश रहे। ये थे हेमंत कुमार के अच्छे दिल की दास्तान सुनाती हुई कुछ कहानियां। अब सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना। शर्त है फिल्म का नाम, हेमंत कुमार का है संगीत, S.H. बिहारी है इसके गीतकार, और लता जी के साथ गाया हुआ एक और दो गाना हेमंत कुमार का। आइए सुनते हैं इस पायदान पर। ये रहा। देखो वो चांद छुपके करता है क्या इशारे, देखो वो चांद छुपके करता है क्या इशारे, देखो शायद ये कह रहा है हम हो गए तुम्हारे, हो गए तुम्हारे, हम हो गए तुम्हारे, हो गए तुम्हारे, देखो
ऐसा न हो कि हमको रास्ते में छोड़ जाओ, जाकर कहीं किसी की दुनिया नहीं बसाओ। मझधार में रहे हम, लग जाओ तुम किनारे, हो गए तुम्हारे। देखो वो चाँद छुप के करता है क्या इशारे, देखो। दिल में सिवा तुम्हारे कोई नहीं हमारे, ये अपने दिल से पूछो क्या दिल में है तुम्हारे। देंगे मेरी गवाही कुदरत के ये नजारे, हो गए तुम्हारे। देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, देखो। स्वच्छंद आरोही प्रस्तुत लहरों पे लहर के इस कार्यक्रम में अब हम हेमंत दा के पूरे संगीत में जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी और जानना चाहेंगे। 1940 में संगीतकार दास ने बंगाली फिल्म निमाई सन्यास के लिए हेमंत दा को पहली बार पार्श्व गायन का मौका दिया, लेकिन हिंदी फिल्म के लिए संगीतकार अमरनाथ जी ने 1944 में उन्हें पार्श्व गायन का मौका दिया। फिल्म का नाम था इरादा। 1946 में हेमंत दा पहली बार पार्श्व गायन करने मुंबई शहर आए और संगीतकार इस वक्त थे कमलदास गुप्ता जी। फिल्म का नाम ज़मीन आसमान। हेमंत दा जितने अच्छे गायक थे उतने ही अच्छे संगीतकार थे। ये सबसे पहले जाना फिल्मिस्तान के शशिधर मुखर्जी ने, जब उन्होंने बतौर संगीतकार उन्हें एक फिल्म अदा की और उसका नाम था आनंद मठ, जिसके गाने आज भी काफ़ी लोकप्रिय है, वंदे मातरम और जय जगदीश हरे। 1952 से लेकर 62 तक हेमंत दा सबसे लोकप्रिय गायक संगीतकार रहे हैं। उनके जीवन काल का वो सबसे बेहतरीन दशक था। 1954 में रिलीज नागिन के लिए हेमंत दा को पहला फिल्म फेयर अवार्ड अपने जीवन काल में मिला। अपने व्यावसायिक जीवन में हेमंत दा ने 54 फिल्मों को संगीत दिया और करीबन 100 से ज़्यादा बंगाली फिल्मों को भी संगीत दिया। इतनी बड़ी मात्रा में हिंदी और बंगाली में काम करना ये शायद ही किसी के पहुंच में रहा हो, जो सफलता हेमंत दा ने अर्जित की है। तो इन सारी खूबियों के साथ ये जो लहरों पे लहर चल रही है हेमंत दा के संगीत की और उनकी गायकी की, इसके टाइटल ट्रैक को आपके लिए पेश करते हैं। सुनते हैं छबीली फिल्म से स्नेहल भाटकर का ये संगीत। एस रतन है इसके गीतकार और इस रचना को इस पायदान पर आपके लिए पेश किया जा रहा है हमारा टाइटल ट्रैक। स्वच्छंद आरोही प्रस्तुत लहरों पे लहर का ये टाइटल ट्रैक ये रहा। लहरों पे लहर उल्फत है जवान, रातों की सहर चली आओ यहाँ, सितारे टिमटिमाते हैं, तू आजा आजा। मचलती जा रही है हवाएं, आजा आजा। लहरों पे लहर उल्फत है जवान, रातों की सहर चलिया यहाँ।
सुलगती चांदनी में थम रही है तुझ पे ये नजर। कदम ये किस तरफ बढ़ते चले जाते हैं बेखबर। जमाने को है भूले हम, आ चलते साथ ये सफर। लहरों पे लहर उल्फत है जवान, रातों की सहर चली आओ यहाँ। न जाने कौन सी राहें हमारा कौन सा है जहां। सहारे किसके हम ढूंढे, हमारी मंजिल है कहाँ। सदा दिल की मगर कहती है मेरी दुनिया है यहाँ। लहरों पे लहर उल्फत है जवान, रातों की सहर चली आओ यहाँ। आज के हमारे प्रमुख गायक कलाकार रविंद्र शाड़ू साहब के संगीत में जीवन की छोटी सी जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। वैसे आप पेशे से सिविल इंजीनियर हैं और 32 वर्षों से विद्या भवन जूनियर कॉलेज में अपना काम कर रहे हैं एज ए प्राध्यापक। पंडित श्री राम माटे इनके पास आपने शास्त्रीय संगीत को सीखा है और सन 2002 के 23 अप्रैल को आपने स्वच्छंद पुणे इस अपनी संस्था का निर्माण किया है, जहां से वो नए नए कलाकारों को मंच पर लाने की कोशिश करते हैं। अपने पूरे जीवन काल में आपने कई सारे कार्यक्रमों का निर्माण किया है, जिसमें खासकर बताना चाहते हैं कि शब्द प्रभु जगदीश खेबुड़कर इनके गीतों पर आधारित सत्य शिवाहुन सुंदर है इस कार्यक्रम का निर्माण आपने किया है। अपने जीवन काल में तंत्र व्यवसाय और कौशल्य पर के एजुकेशन पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम जो बहुत मशहूर है ये आपने बनाया है, जिसका नाम है गंगा आली रे अंगनी। याद किया दिल ने संगीतकार हेमंत कुमार की रचनाओं का गीतों का निर्माण आपने किया है। रंग है सप्त सुरांचे ये मराठी गीतों के कार्यक्रम को आपने प्रस्तुत किया है। विठू माउली तू यानी कि भक्ति गीतों को इस कार्यक्रम के दौरान आपने प्रस्तुत किया है। यादें किशोर दा की यानी किशोर कुमार के बेहतरीन गीतों की निर्मिति वाला एक शो का निर्माण आपने किया है। और दिल की नज़र से यानी शंकर जयकिशन के गीतों पर आधारित शो आपने इन शो के निर्माण किए हैं। अपने पूरे जीवन काल में आपको कई सारे दिग्गजों के साथ अपनी कला को पेश करने का मौका मिला है। स्वर सागर महोत्सव में आपने पिंपरी चिंचवड़ में अपनी कला को पेश किया है। ज्येष्ठ गायक कलाकार पार्श्व गायक रविंद्र साठे, उत्तरा ताई केलकर, अंगाई ताई खेबुड़कर इनके साथ में आपने अपनी कला को पेश किया है। तो साथ ही साथ अभिजीत कोसंबी, वैशाली महाड़े, रोहित राउत, योगिता जी गोडबोले, राहुल सक्सेना, प्रियंका बर्वे इनके साथ भी कई सारे कार्यक्रमों में आपकी आवाज़ सुनाई दी है। अपने जीवन काल में आपको कई सारे अवार्ड्स भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें से शब्द प्रभु जगदीश खेबुड़कर पुरस्कार, पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका की तरफ से कला सम्मान पुरस्कार, मातोश्री पार्वती फाउंडेशन का सामाजिक कृतज्ञता पुरस्कार तथा बाल गंधर्व पुरस्कार, याज्ञ वल्क संस्था की ओर से, लायंस इंटरनेशनल की ओर से संगीत प्रेमी पुरस्कार सन 2017 में आपको प्राप्त हुआ। तो 2017 में ही पाटस ग्राम भूषण पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। अपेक्षा फाउंडेशन के
ओर से दिया जाने वाला सामाजिक और संगीतमय जीवन को ध्यान में रखते हुए एक विशेष पुरस्कार भी आपको प्राप्त है। तो ऐसे हमारे गायक कलाकार हैं रविंद्र शाड़ू साहब, और वो अब अगली पायदान पर आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा हेमंत दा का संगीतबद्ध किया हुआ और उन्हीं का गाया हुआ फिल्म कोहरा का मोस्ट पॉपुलर गाना पेश कर रहे हैं, जिसके गीतकार है कैफी आजमी साहब। सुनते हैं इस पायदान पर, ये रहा। नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो, कल की किसको खबर, एक रातों के निडर, मुझे जीने दो। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिलबर। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिलबर, और तुझसे हंसी, और तुझसे हंसी तेरा प्यार, तू जाने ना। ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो। ये नयन डरे डरे, प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी कई गम भी। प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी कई गम भी। मैं मान भी लूं, मैं मान भी लूं कभी हार, तू माने ना। ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा
बात ही बात में विश्वास बदल जाता है, रात ही रात में इतिहास बदल जाता है। तू मुसीबतों से न घबरा, अरे इंसान, धरा की क्या है, आकाश भी बदल जाता है। हाँ, रिश्ते बदलते देर नहीं लगती, और ऐसे रिश्ते जो कमज़ोर होते हैं वो इन्हीं पलों में टूट जाते हैं। फिर सफ़र में चलने वाले दो प्रेमी एक मोड़ पर बिछड़ जाते हैं, और फिर कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन अपना है, कौन बेगाना है, इन सवालों में उलझ जाते हैं। लेकिन फिर भी पहले प्यार के लम्हों को वो कभी भूल नहीं पाते। जीवन के सफ़र में चलते चलते ये प्यार उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते ही रहता है, और इसीलिए उस प्यार को याद करते हुए वो अपने यादों के सफ़र में चलते रहते हैं। एक ऐसा ही गाना हम आपके लिए पेश कर रहे हैं जिसे कल्याण जी वीर जी शाह ने संगीतबद्ध किया है। यानी कि ये उनके शुरुआत का दौर जहाँ पर अकेले कल्याण जी भाई संगीत दिया करते थे, तो वो कल्याण जी वीर जी शाह के नाम से संगीत दिया करते थे। सट्टा बाज़ार फिल्म के लिए उन्होंने ये गीत जो है वो गुलशन बावरा जी से लिखवाया। लता जी और हेमंत कुमार की आवाज़ में इस गीत को रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि कल्याण जी भाई हेमंत दा के असिस्टेंट रह चुके थे, तो उन्होंने अपने गीत को लोगों तक पहुंचाने के लिए हेमंत दा की सच्ची आवाज़ पर ही विश्वास किया। बहुत प्यारा सा गाना है। इस फिल्म ने, इस गीत ने हमें एक बहुत ही बड़ा दिग्गज कलाकार दिया, और वो थे मनोहरी सिंह साहब। उनका बजाया हुआ सैक्सोफोन इस गीत में कमाल कर जाता है, और ये पूरा गाना सैक्सोफोन को डेडिकेट किया जाता है, जिससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ये पता चला कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कोई लाजवाब सैक्सोफोन प्लेयर आया है। तो ये गीत याद रखा जाएगा द ग्रेट मनोहरी सिंह के लिए भी, कल्याण जी वीर जी शाह के लिए भी, लता जी और हेमंत कुमार के लिए भी, और फिल्म का नाम है सट्टा बाज़ार। सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत, दो गाना इस पायदान पर, ये रहा। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, मोहब्बत की राहों में मिलके चले थे। भुला दो मोहब्बत में हम तुम मिले थे, सपना ही समझो के मिलके चले थे। भुला दो मोहब्बत में हम तुम मिले डूबा हूँ गम की गहराइयों में, सहारा है यादों का तन्हाइयों में। डूबा हूँ गम की गहराइयों में, सहारा है यादों का तन्हाइयों में, सहारा है यादों का तन्हाइयों में। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे। अगर जिंदगी हो अपने ही बस में, तुम्हारी कसम हम न भूले वो बस में। अगर जिंदगी हो अपने ही बस में, तुम्हारी कसम हम न भूले वो बस में। तुम्हारी कसम हम न भूले वो बस में। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, मोहब्बत की राहों में मिलके चले थे। भुला
दो मोहब्बत में हम तुम मिले थे, सपना ही समझो के मिलके चले थे। भुला दो मोहब्बत में हम तुम मिले थे। चलिए दोस्तों, अभी हम हमारी आज की जो प्रमुख गायिका है आरती जी अटल है, इनका परिचय आपको दें और उनके संगीत में जीवन के बारे में और उनके जीवन के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दें। बचपन से ही आपको संगीत के प्रति काफ़ी लगाव रहा और यही लगाव जो है वो आपको संगीत की ओर खींचता रहा। बचपन से आपने संगीत को सीखना शुरू किया, आप संगीत विशारद बनी अपने कॉलेज के दिनों में और फिर बाद में आपने एसएनडीटी कॉलेज से भी सुगम संगीत का 2 साल का डिप्लोमा भी किया और न केवल किया बल्कि उस डिप्लोमा में उन्होंने डिस्टिंक्शन के साथ में उसे पार किया, उसे हासिल किया। अपने कॉलेज और स्कूल के दिनों से ही आपने मराठी और संस्कृत नाटक में काम किया है और साथ ही साथ वहाँ का जो नाट्य वाचन होता है वो भी आपने किया है। अंतर बैंक और पुणे के कॉलेजेस में आपने जो मोस्ट पॉपुलर नाम है पुरुषोत्तम करंडक, इनमें भी कई सारी नाटिकाओं में आपने काम किया है। सन 1992 से लेकर 2018 तक आपने अंध मित्र इस संस्था के माध्यम से अपने अंध जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनके लिए काम किया है। 2009 में आपने आरोही नाम के अपने इस संगीतमय संस्था का निर्माण किया, जिसके द्वारा आपने कई सारे थीम शोज़ किए, जिसके द्वारा आपने अपने अंदर छुपे हुए कला के गुणों को बाहर निकाला, जिसके द्वारा मराठी और हिंदी के कई सारे प्रोडक्शंस आपने ज़माने के सामने रखे हैं और भी कई सारे अलग अलग टाइप के शोज़ और अलग अलग थीम शोज़ करने का आपके दिल में है और यही उमंग जो है वो आपको और बेहतर और बेहतर और बेहतर गायिका बना रही है। सो ये है आज की हमारी गायिका आरती जी अठल्ले। इस पायदान पर आपके लिए वो सुना रही हैं हेमंत कुमार के संगीत में सजी शकील बदायनी साहब की इस रचना को। लता मंगेशकर की ये आवाज़ है, फिल्म का नाम 20 साल बाद। हेमंत कुमार के ही प्रोडक्शन में बनी हुई इस फिल्म का ये गाना आइए सुनते हैं। कहीं दिल चले कहीं दिल
एक बहुत ही प्यारा सा स्टेटमेंट एक संगीत के अच्छे समीक्षक ने एक किताब के पन्ने पर लिखा, वो मुझे बहुत भाया है, आपके साथ में शेयर करता हूँ। वो लिखते हैं कि हेमंत कुमार मुझे एक गायक के रूप में मिले। हम सब लोग जानते हैं वो पार्श्व गायक थे, बहुत अच्छी तरह से वो उन्होंने पार्श्व गायन की डेफिनेशन को पूरा किया है। तो ये क्या स्टेटमेंट हुआ, ये जानने के लिए मैंने आगे पढ़ा। तो उन्होंने कहा कि फिल्म का गाना जब बनता है और पार्श्व गायन जब किया जाता है, तब बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि आपका फेवरेट डायरेक्टर हो तो भी आप उस फिल्म को ज़्यादा चाव से देखते हैं, आपका फेवरेट एक्टर हो तो आप उस गाने की ओर ज़्यादा झुक जाते हैं, आपका दिल ज़्यादा जो है वो उसकी ओर आकर्षित होता है क्योंकि आपका पर्दे पर फेवरेट एक्टर है, और या फिर फेवरेट गीतकार आपका हो तो भी ऐसा होता है। बट केवल एक गैर फिल्मी गायक के रूप में जब कोई गायक अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाता है, तब जाकर उसकी पूरा हुनर का जो उसका जादू है वो सामने आता है। यहाँ पे ना कोई फिल्म बन रही है, ना कोई कहानी का बहाव है, ना कोई आपका फेवरेट हीरो है, बस वो आवाज़ है और वही आवाज़ आपके दिलों तक पहुँचाती है। यहाँ पर एक और बात कहने लायक है और वो बात ये है कि हेमंत कुमार, मुकेश और तलत महमूद, ये तीन वो गायक कलाकार हैं जिन्होंने फिल्मों के जो नायक थे उनके हिसाब से कभी भी अपनी आवाज़ को चेंज नहीं किया, वो वैसे ही थे, प्योर वॉइस, कोई बदलाव नहीं। और यही कारण है कि इनकी ये प्योर वॉइस ही उनके गायक होने की जो डेफिनेशन है उसको पूरा करती है। और एक बतौर गायक के रूप में मुझे हेमंत कुमार सुनाई दिए, ऐसा जब उस समीक्षक ने कहा तो मुझे उनकी बात भा गई, क्योंकि उन्होंने ये कहने की ज़रूरत की कि हेमंत कुमार ने कभी भी किसी नायक के लिए अपनी आवाज़ चेंज नहीं की। वो जैसी थी वो इतनी प्यारी थी कि उसके साथ चेहरे बदलते गए, बट आवाज़ उनकी हर चेहरे के साथ मैच करती गई। और यही उनके आवाज़ की सबसे बड़ी काबिलियत है कि वो हर किसी के साथ मैच करके दिल से गाने वाले, सच्चा दिल रखने वाले, इंसानियत से भरे हुए, शांत स्वभाव के, सफ़ेद कपड़ों में हमेशा नज़र आने वाले एक नेक दिल इंसान हेमंत कुमार साहब। उनके स्मृति दिवस पर इस रचना को आपके लिए गाते हुए, एक और उनकी याद को ताज़ा करते हुए लता जी के साथ बना हुआ उनका एक और डुएट पेश करते हैं। कल्याण जी आनंद जी का है ये संगीत, पीएल संतोषी है इसके गीतकार, और फिल्म का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999। रविंद्र जी और आरती जी आपके लिए गाएंगे इस पायदान पर ये गाना, ये रहा। चुपके कोई आके सोया प्यार जगाए, नींद मुझको आए, दिल मेरा घबराए, चुपके कोई आके सोया प्यार जगाए। ओ नींद मुझको आए, संसार है सोया हुआ संसार, सोया हुआ संसार है सोया हुआ संसार। मैं जागूं यहाँ तू जागे वहाँ, दिल में दर्द दबाए।
बीच में दीवार है, एक बीच में दीवार, एक बीच में दीवार है, एक बीच में दीवार। मैं तड़पूं यहाँ तू तड़पे वहाँ, हर चैन जिया नहीं पाए। ओ नींद मुझको आए, दिल मेरा घबराए, चुपके कोई आके सोया प्यार जगाए। ओ नींद मुझको आए। मैं हूँ यहाँ बेकरार रे, तू है वहाँ बेकरार। मैं हूँ यहाँ बेकरार रे, तू है वहाँ बेकरार। मैं गाऊं यहाँ तू गाए वहाँ, हर दिल को दिल बहलाए। ओ नींद मुझको आए, दिल मेरा घबराए, चुपके कोई आके सोया प्यार जगाए। हो नींद मुझको आए। आज का ये यादगार सफ़र जिसे हमने आपके सामने यहाँ पर पेश किया, अब यहाँ पर हमारे टेक्निकल टीम का और उनके सपोर्ट के बारे में हम ज़रूर बताना चाहेंगे और उनका परिचय आपसे कराना चाहेंगे। जी हाँ, इस शो को आप तक पहुँचाने में स्वच्छंद आरोही परिवार की जिन्होंने मदद की है, उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। वीडियो एडिटिंग, लाइव स्ट्रीमिंग और फोटोग्राफी की जिम्मेदारी को संभाला है आज के हमारे योगेश जी गोखले साहब ने और उनकी संस्था गोखले एंटरटेनमेंट ने। साउंड की जिम्मेदारी को पूरा किया है साउंड इंजीनियर हेमंत उत्तेकर साहब ने। स्टूडियो जहां से हम इस कार्यक्रम को आपके लिए पेश कर रहे हैं वो है प्रभात रोड का ये प्यारा सा स्टूडियो, रेजोनेंस स्टूडियो। निर्माण जैसे कि आप सब लोग जानते हैं स्वच्छंद आरोही परिवार का, और आज के कंपेयर हैं यानी हम संदीप पंचवाटकर। ये लम्हा खास सजाया गया है हेमंत दा के स्मृति दिवस को याद कर 26 सितंबर। जी हाँ, हेमंत दा इस संसार से जब गए तब यही वो दिवस था। हेमंत दा की गायकी, हेमंत दा के संगीतबद्ध किए हुए गाने और हेमंत दा की यादों के ज़रिए आज का ये पूरा शो आपके लिए पेश किया गया। एक बार बातों बातों में मैंने राधा मंगेशकर से ये बात की कि तुम्हारे घर में जब आप आपस में बात करते हो मंगेशकर फैमिली, तो किसका नाम सबसे ज़्यादा बार आप सबके ज़ुबान पर आता है? तो उन्होंने यकीनन कहा कि हमारे यहाँ हेमंत दा के बारे में अक्सर बातें होती हैं। हेमंत दा के प्रति सबके मन में बहुत आदर है और हेमंत दा के इसी प्यार के खातिर हम सब लोग अक्सर उनके बारे में बातें करते हैं। तो आइए मंगेशकर फैमिली की ही एक ऐसी रचना आपको सुनाते हैं जो पंडित हृदयनाथ मंगेशकर ने संगीतबद्ध की है और शांता जी शेलके इन्होंने इसे लिखा है। आप सब के लिए एक मज़ेदार शानदार कोली सॉन्ग पेश किया जा रहा है। आइए सुनाते हैं इस महफिल ख़ास के अंतिम चरण में रविंद्र जी शाड़ू और आरती जी आठल्ले इनकी आवाज़ में ये प्यारा सा दो गाना लता जी और हेमंत कुमार की आवाज़ में सजा। ये रहा आप सबके लिए। शुक्रिया। वल्लभ रे नखवा हो वल्लभ रे रामा, वल्लभ रे नखवा हो वल्लभ रे रामा, वल्लभ रे नखवा हो वल्लभ रे रामा। मी डोलकर 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 दर्याचा राजा,
मी डोलकर 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 दर्याचा राजा, घर पाण्यावरी बंदराला करतो ये जा. मी डोलकर 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 दर्याचा राजा, वल्लव रे नाकवा हो वल्लव रे रामा, वल्लव रे नाकवा हो वल्लव रे रामा, वल्लव रे नाकवा हो वल्लव रे रामा, वल्लव रे नाकवा हो वल्लव रे रामा. आया बापाची लाडाची लेक मीना रे, सोलिपीवरी ग नेसले अंजिरी साडी. आया बापाची लाडाची लेक मीना रे, सोलिपीवरी ग नेसले अंजिरी साडी. माझ्या केसान ग मालीला फुलला चाफा, वास परमंता वाऱ्यान घेते जे पानथ नाकान साजीरवाणी. गल्ला भरून सोन्याचे मणी, नथ नाकान साजीरवाणी. गल्ला भरून सोन्याचे मणी, कोणी वाऱ्याची बिगराणी. रात पुनवेला नाचून करते मोजा, रात पुनवेला नाचून करते मोजा. मी डोलकर 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 दर्याचा राजा, वल्लव रे नाकवा हो वल्लव रे रामा, वल्लव रे नाकवा हो वल्लव रे रामा. या गो दर्याचा 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 दरारा मोठा, तेव्हा पाण्यावरी उठताना डोंगर लाटा 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 लाटा. या ग दर्याचा 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 दरारा मोठा, तवा पाण्यावरी उठताना डोंगर लाटा 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 लाटा. वारा शिराला येते थारू, तेव्हा पाण्यातूनी आभाला भिडते तारू. तेव्हा पाण्यातूनी आभाला भिडते तारू. वाट बघून झुरते फिरती, मग दर्याला येते भरती. वाट बघून झुरते फिरती, मग दर्याला येते भरती. जाते पाण्यानं भिजून धरती, येते भेटाया तसाच भरतार माझा. येते भेटाया तसाच भरतार माझा. मी डोलकर 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 दर्याचा राजा, वल्लव रे नाकवा हो वल्लव रे रामा, वल्लव रे नाकवा हो वल्लव रे रामा, वल्लव रे नाकवा हो वल्लव रे रामा, वल्लव रे नाकवा हो वल्लव रे रामा. बाळासाहेबांना भाल झुकत खाली, सोनं चमचमत दर्याला चढते लाली. बाळासाहेबांना भाल झुकत खाली, सोनं चमचमत दर्याला चढते लाली.
पाण्यामध्ये रात्र टाकतो झाले धनगर्याचा लुटून भरतो डाली रात पुनवेच चांदण प्याली कशी चांदीची मासोळी झाली रात पुनवेच चांदण प्याली कशी चांदीची मासोळी झाली माझ्या जाल्यात होऊन आली भरून मोरा तो बाजारा भरून मोरा ताजा मी डोलकर 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 दर्याचा राजा वल्लवर नकवा